हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। आज हम पाठ नंबर 9 मन के हारे हार है मन के जीते जीत, इसका पेज नंबर 40 और 41 पढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, कभी किसी को कोसने लगते हैं। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वे ही हो पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया, और परिणाम यह हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अकदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। आइए ऐसी विकलांगता विभूतियों के बारे में जानें जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन के किसी भी मोड़ पर आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता की बुलंदों को छुआ और दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण बने। त्रेता युग में एक विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम था अष्टावक्र। जब उनका जन्म हुआ तो वे अपने 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम अष्टवक्र पड़ा। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। अष्टवक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। यह सुनकर राजा जनक तथा दरबारी न केवल लज्जित हुए बल्कि अष्टवक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सूरदास का नाम भले कौन नहीं जानता। जन्म से ही त्रेताहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन बड़े ही संजीव व प्रभावशाली ढंग से किया। श्री कृष्ण की भाव लीला का वर्णन जैसा भक्त सूरदास ने किया वैसा अन्यंतर मिलना दुर्लभ है। उनकी अमर बानी आज भी जन जन का कंठाहार है। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनमोल रतन जैसी एक आंख और एक कान से रहित थे। एक बार जब शेरशाह ने उसका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोह का हंसिस के कोहरिस, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस कुमार ईश्वर पर जिसने तुझे बनाया है। पर यह सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुए और उन्हें बहुत सम्मान दिया। उनके महाकाव्य पद्मावत के कारण उन्हें महाकवि की उपाधि मिली। इसी प्रकार नेत्रहीन व गरीब होने के बावजूद मिल्टन कभी जिंदगी से निराश नहीं हुए, अपितु अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान हासिल किया। आज भी अनेक विद्वान उनकी कविताओं पर शोध करते हैं। भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध संगीतकार रविंदर जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बचपन से ही इन्हें न के बराबर दिखाई देता था। आंखों के ऑपरेशन के कारण भी इनकी आंखें ठीक नहीं हुई, किंतु रविंदर जैन की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास की आगे विकलांगता की एक न चली। इन्होंने फिल्म से अद्भुत संगीत दिया जो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित रामायण में भी इन्होंने ही संगीत दिया जो बहुत लोकप्रिय हुए। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलिफ लैला, जय हनुमान, श्री कृष्ण आदि धारावाहिकों में भी कर्णप्रिय संगीत दिया। सुनने की लगभग शक्ति खो चुके विश्व के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन से सारा संसार परिचित है।
उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले किंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए, जिनमें बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। वे पूरी तरह सुन भी नहीं सकते थे, किंतु उनके द्वारा किए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर आदि से लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह से वह सुन नहीं सकता, वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को बखूबी समझ लेता है। निसंदेह विकलांगता उनके काम में कभी बाधक नहीं बनी। इस तरह मात्र 3 वर्ष की आयु में ही नेत्रहीन हो जाने वाली लुई ब्रेन ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे। वे सवै दृष्टिहीन लोगों के स्कूल में पढ़े, वे अध्यापक बने, किंतु उस समय तक नेत्रहीनों के लिए सीखने के लिए कोई बढ़िया तकनीक नहीं थी। अतएव लुई ब्रेन ने अथक प्रयत्नों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो गए। इस लिपि को ब्रेन लिपि कहते हैं। यह लिपि कागज पर ऊपरी चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वे पढ़ते हैं। बेशक यह लिपि दुनिया भर में आज प्रयुक्त हो रही है। समाज सेवा में भी विकलांग कभी पीछे नहीं हटे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे से भला कौन परिचित नहीं। इनका असली नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। हाँ जी बच्चों, जो हाफ लेसन आपका रह चुका है वो आगे की वीडियो में हम करेंगे। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।